नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। आज जिस सच्ची घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ, वाकई इसको आप सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दरअसल एक ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, एक परिवार में शादी हो रही थी, उसी में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम किया गया था। उस ऑर्केस्ट्रा से जो लड़की होती है, जो बेहद खूबसूरत होती है, जिसका सबसे ज्यादा डिमांड होता है वहां पर, वही लड़की गायब हो जाती है। और जब उस लड़की की तफ्तीश की जाती है उसी दौरान, उसी रात को, तो दरअसल जो गायब किया रहता है उस लड़की को, वो कोई और नहीं बल्कि दूल्हे का बाप होता है। और उसने उस लड़की पे इतने ज्यादा पैसे लुटाए जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वाकई आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का कांड कर देते हैं, इस प्रकार का कृत्य कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप इस सच्ची घटना को। तो चलिए आज की सच्ची घटना को शुरू करते हैं। सच्ची घटना पे आऊं उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बंधु हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप अगर शेयर करते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की तो आवश्यकता ही है। तो चलिए आज की सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आजमगढ़। इसी आजमगढ़ की ये सच्ची घटना है। दरअसल वहां पे एक परिवार होता है आजमगढ़ का ही, और गांव का मैं आप लोगों को नाम नहीं बता सकता, क्योंकि एक इस कहानी का जो मेन जहां से हमको पता चलिए, वहां से इस गांव को गांव का नाम गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। इसलिए मैं इस घटना का जिक्र, मतलब इस गांव का जिक्र आप लोगों के बीच में नहीं कर सकता। दरअसल उस गांव से एक बारात जाती है, जिस परिवार के मुखिया होते हैं राजेश राजेश सिंह होते हैं। राजेश सिंह की बारात जाती है, उनका बेटा होता है, इकलौता बेटा होता है, और उनकी पत्नी होती है जिसकी मृत्यु कुछ समय पहले ही हो चुकी थी। घर में कोई खाना बनाने के लिए नहीं बचा था। अब इसी वजह से जो राजेश होते हैं वो अपने बेटे की शादी करने का निर्णय लेते हैं। वहां से एक गांव, बगल के ही गांव में एक लड़की देखी जाती है, जो लड़की बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी। अब एक डेट मुकर्रर किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, और उसी डेट पर बारात निकलती है। बारात में जो लड़की के पक्ष के थे, यानी कि जो वधु पक्ष के थे, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमारी शादी में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, यानी कि जो लड़के वाले हैं, लड़के के पिता हैं, लड़के के चाचा हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑर्केस्ट्रा करेंगे और हम अपनी तरफ से करेंगे, और इससे आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब जो लड़के का पिता है वो कहता है कि ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो फिर हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। बारात दरवाजे पे आती है, द्वार पूजा हो रहा होता है। द्वार पूजा होने के बाद परिवार जो एक दूसरे के साथ जो मिलाप होता है वो हो रहा होता है। द्वार पूजा होने के बाद सभी जो बाराती थे, घराती थे, सभी लोग खाना खा रहे थे। सभी लोग खाना खा रहे। उधर जो ऑर्केस्ट्रा हुआ था, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम जो था वो शुरू हो जाता है। इधर ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया, इधर जो बाराती थे वो खाना खा रहे। खाना खाने के बाद जो लोग हैं वो ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं, और जो नाचने वाली लड़कियां होती हैं वो बेहद खूबसूरत खूबसूरत थी। उसी लड़कियों में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सोना। सोना जैसा नाम है वैसी वो थी भी, और बेहद खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती का कोई बखान नहीं है, इतनी खूबसूरत थी वो। दरअसल जब ऑर्केस्ट्रा शुरू होता है तो जब भी लड़कियां और नाचने आती तो फिर लोग उसी की डिमांड करते कि उस लड़की को बुलाओ। अब जो लड़के का जो बाप होता है वो भी थोड़ा रंगीन मिजाज का होता है, वो भी वहां पर पहुंच जाया करता है, बार बार वहीं पे जाता है। उसके पास जो पैसे होते थे उस पैसे को उस लड़की के ऊपर ही लुटाता है। उस लड़की पे वो बहुत ज्यादा फिदा हो गया रहता है। अब जो राजेश है उसको बार बार वहां से लोग ला रहे थे कि एक काम करिए कि आप चलिए वहां बारात देखिए, बारात अपनी संभालिए, आप पिता हैं दूल्हे के, तो आप पे सारी जिम्मेदारी है, सब पैसे आपके पास है, जो हम जहाँ जरूरत लग रही है तो आप इधर चले आ रहे हैं। अगर आप इधर रहेंगे तो बताइए वहां पर काम कौन करेगा, वहां का कौन देखेगा। अब इधर जो राजेश है वो कहते हैं कि ठीक है। राजेश सिंह वहां जाते हैं जहाँ पर विवाह का प्रोग्राम शुरू चल रहा था। अब वहां पर जो तिलक होती है, वहां पर जो तिलक हो रही थी, उसी तिलक में
उस लड़के को 2.5 लाख रुपए मिल रहे होते हैं, और वो भी तिलक में ये मुकर्रर किया गया था उसको कि 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, एक बाइक दी जाएगी, और जो अंगूठी और माला होता है वो दिया जाएगा। अब इधर राजेश सिंह को बाइक मिल जाती है, अंगूठी माला का जो सिलसिला होता है वो सुबह में मिलने वाला होता है, और बाकी जो 2.5 लाख रुपए होते हैं जो लड़की के पिता होते हैं वो राजेश सिंह को दे देते हैं। अब एक सूटकेस में 2.5 लाख रुपए है। अब इधर जो राजेश सिंह जैसे ही तिलक का प्रोग्राम खत्म होता है तो फिर वहां से वो सीधे वहां जहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहा था वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके और उस लड़की को देखने लगते हैं और उस पर कुछ पैसे लुटाने लगते हैं। लड़की भी बार बार उनके पास आकर के नाचती है, क्योंकि ये देखा जाता है कि जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा होता है तो जहाँ से उन लड़कियों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो वहीं पर जा करके डांस किया करती हैं। इधर जो राजेश सिंह है वो ज़्यादा पैसे लुटा रहे थे, वैसे जो लड़कियां हैं उनके पास आती हैं, लेकिन वो पैसे बस सोना को दिया करते हैं। अब जब उनसे नहीं रहा जाता है तो फिर वो जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है उसको बुलाते हैं, और उसको बुलाने के बाद कहते हैं कि ये जो लड़की है मुझे इससे शादी करनी है। तो वो कहता है कि आप इससे शादी कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि ये जो लड़की ये नाचने वाली है और आप कह रहे हैं इससे शादी करने की, क्या मजाक कर रहे हैं, आपको ज़्यादा चढ़ गई है। इस पर जो राजेश होता है वो कहते हैं कि मुझे चढ़ी नहीं है, लेकिन मैं इस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ, तुम इसके लिए पैसे बताओ, तुम कितने पैसे लोगे। जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है वो लालची प्रवृत्ति का होता है, उसको लगता है कि इसको तो चढ़ी गई है, एक काम करता हूँ कुछ पैसे ऐंठ लेता हूँ। अब इसलिए वो कहता है कि ठीक है, आपको अगर ये पसंद है तो तो एक काम करिए, आप मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपकी शादी इससे करवा दूंगा। अब जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है उसको तो लगता है कि वो ये बात मजाक में कह रहा है, पैसे ऐंठने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ तो मामला एकदम जटिल हो गया रहता है, और जो लड़के का जो बाप होता है वो फिदा हुआ रहता है। अब जो राजेश होता है उस तुरंत जो मालिक होता है उसको 20,000 रुपये निकाल करके वहीं पर दे देता है और कहता है कि मेरी उससे बात कराओ, मेरी उससे मुलाकात कराओ। अब इस पर जो राजेश होता है, एक रूम होता है, उस रूम में लड़के का बाप जाता है, यानी कि राजेश जाता है, और जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है वो उस लड़की को बोलता है कि तुम वहां जाओ, और उसको बुला करके उससे कुछ बात कहता है कि देखो इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तुम जिससे जितना ऐडना चाहती हो उतना ऐड सकती हो। तो वो जो लड़की है वो कहती है कि ठीक है। वो लड़का जो ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है वो कहता है कि ये तुमसे शादी करने के लिए बोल रहा है, ये जैसा कहता है वैसा करती जाना। तो वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद जो लड़की है उस रूम में पहुंचती है जहाँ पर लड़के का बाप होता है, और जो लड़के का बाप होता है उसे कहता है कि सोना तो यहाँ पर बैठो। जो लड़की बैठती है तो फिर कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इस पर जो सोना होती है वो कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, उसके बावजूद आप मुझसे ये बातें कह रहे हैं, बताइए आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। इस पर जो राजेश होता है वो कहता है, इसमें शर्म की क्या बात है, तुम वहाँ पर नाचती हो, या तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ तो तुम्हें बैठ के खाने में क्या दिक्कत है। इस पर जो सोना होती है कहती है कि देखिए मुझे माफ़ करिए, अगर आप कोई सेवा हो तो बताइए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, लेकिन आप मुझसे शादी के लिए कहेंगे तो नहीं हो पाएगा। और ये जो मेरा मालिक है वो एक नंबर का निहायत ही घटिया इंसान है, आप उसकी बातों पे भरोसा मत करिए। उसने आपसे कुछ पैसे लिए भी हैं, और उसने मुझे ये कह करके भेजा है कि तुम जाओ उससे जितना पैसे चाहे ले सकती हो। तो वो जो राजेश होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो मुझसे, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो। इस पर जो सोना होती है वो सीधा सीधा मना करती है, वो कहती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कि आप मुझे जो पैसे देंगे वो पैसे मेरे पास रहेंगे? यहाँ पर जितने भी लोग पैसे लुटाते हैं, जो भी पैसे मिलते हैं, उस पैसों को सभी पैसों को जो ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक है वो रख लेता है, और इसमें से बस मुझे 1,000 रुपये मिलने वाले हैं। मैं पूरी रात डांस करूँगी, उसके बावजूद मुझे 1,000 रुपये मिलेंगे। मेरी घर की स्थिति सही नहीं है, मेरे घर में बस एक माँ है, और उसी माँ को मैं पालने के लिए, उस माँ की दवा का खर्च के लिए मैं पूरी रात यहाँ पर नाचती हूँ, और जो मुझे पैसे मिलते हैं मैं उस पैसे से माँ की दवा ले आती हूँ और अपने घर का खर्च देखती हूँ। इस पर जो राजेश होता है वो कहता है कि ठीक है, ऐसी सारी जिम्मेदारियां जो है वो मेरी है, और एक काम करो तुम मेरे पत्नी बन जाओ। इस पर जो सोना होती है वो उससे बार बार यही बात कहती है कि आप ऐसी बात मत कहिए। इस पर जो राजेश होता है कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बेहद प्रेम करने लगा हूँ, मुझे तुम्हारे सिवा कोई दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर मेरे बेटे की शादी हो रही है, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो पूरी तरीके से तुम्हारे पर है। तो जो सोना होती है
वो कहीं ना कहीं उसकी आंखों में देखती है तो उसको सच्चाई नजर आती है कि इसके प्रति इसको ज्यादा लगाव हो चुका है। इस पर वो भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि ठीक है। वो कहती है कि ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि उस लड़की को बार बार बुलाया जा रहा था वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो लड़की जो थी उस सबसे ज्यादा वही खूबसूरत थी और अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी। इस वजह से उस लड़की को बार बार बुलाया जा रहा था। इस पर जो राजेश होता है, राजेश के पास 2.5 लाख रुपए होते हैं जो उसको उसके बेटे के तिलक में मिले होते हैं, यानी कि दहेज में मिले होते हैं। उस पैसे को वो कहता है कि एक काम करो कि मैंने तुम्हें आपसे अपनी पत्नी मान लिया है, तुम मेरी मालकिन हो, मेरे घर की मालकिन हो, और एक काम करो कि तुम ये पैसे अपने पास रखे रहो, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे पैसे ले लूंगा। तो जो सोना होती है वो कहती है कि आप मुझे ये पैसे देंगे, ये पैसे मेरे पास रहेंगे नहीं, ये इस पैसों को अगर मैं ले करके जाऊंगी तो ये पैसे जो मेरा मालिक है वो मुझसे छीन लेगा, वो मुझसे ले लेगा। तो इस पर जो राजेश होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लेकर के पैसे कहाँ जा पाएगा, ऐसा नहीं है, तुम इस पैसे की हिफाजत करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बार बार जब वो राजेश कहता है तो वो लड़की उससे कहती है कि ठीक है, उससे वो पैसे ले लेती है, यानी कि जो सूटकेस होता है पैसों से भरा हुआ, उस सूटकेस को वो ले लेती है और ले करके वो सीधा ऑर्केस्ट्रा जहाँ हो रहा था वहां पहुंचती है। इस पर जो ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है वो कहता है कि तुम बताओ कितने पैसे ऐड करके लाई हो, जितने पैसे लाई हो वो मुझे दो। इस पर जो सोना होती है वो कहती है कि मैं उससे एक भी रुपए नहीं लेकर के आई हूँ, मैं उनसे एक भी रुपए लेकर के नहीं आई हूँ। और तो वो कहता है, जो ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है वो कहता है कि तो तुम्हारे पास ये बैग कैसा है, उससे के हाथ से बैग लेता है, छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सोना देने से मना करती है। वो कहती है कि उन्होंने मुझे ये अमानत के तौर पे दिया है और मैं उनसे शादी करने वाली हूँ, इसी वजह से उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और ये पैसा मुझे यहाँ पर दिया है। ये तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें पैसा दिया है तो कोई बात नहीं, और वैसे भी नाचने वाली से शादी कौन करता है, ये जो पैसा मिला है, नाचने वाली के पास अगर पैसे आ जाते हैं तो फिर वो पैसे वापस नहीं जाते हैं। इस पर जो सोना होती है उस बात में दोनों में बहस होती है, लेकिन फिर सोना को बार बार परफॉर्म के लिए बुलाया जा रहा था तो वो कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ। इस पर जो राजेश होता है वो माफी चाहते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है वो कहता है कि तुम जाओ परफॉर्म करो, जो भी होगा मैं देख लूंगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि ठीक है। अब वो क्योंकि वो दोनों तरीके तरफ से फंस चुकी थी, इधर वो अपने मालिक की बात को टाल नहीं सकती थी, तो वो जाती है परफॉर्म करने लगती है। इस पर जो मालिक होता है ऑर्केस्ट्रा का वो अपने 2-3 साथियों को अपने ग्रुप में मिलाता है और एक षड्यंत्र रचता है, एक साजिश रचता है। वो स्टेज पे जाता है और स्टेज पे बैठा बैठा और दिल का दौरा लाने का नाटक करता है और वहीं पर गिर जाता है और कुछ देर तड़पता है और छटपटाने के बाद फिर वो शांत हो जाता है। इस पर से जो उसके साथी होते हैं, जिन लोगों को उसने साजिश में मिलाया रहता है, उसको जब वो लोग वहीं पर आते हैं तो फिर कहते हैं कि एक माइक लेते हैं और माइक लेने के बाद कहते हैं कि आप लोगों से ये कहते हुए बेहद हमें दुख हो रहा है कि जो इस ऑर्केस्ट्रा के मालिक है उनको दिल का दौरा पड़ा है और वो बीमार है, वो परेशान है, वो दर्द से तड़प रहे हैं, हमें उन्हें लेकर के जाना चाहिए, उन्हें हमें हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। और ऑन द स्पॉट केवल 10 मिनट में वो जो ग्राउंड था जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा था वो एकदम साफ हो जाता है। अब इधर जो राजेश को ये बात जब पता चलती है, 100 मीटर की दूरी पर ही ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, और जब ये बात वहां पर पहुंचती है कि ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम बंद हो गया और जो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं वहां से जा चुके हैं, इस पर जो राजेश है वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसको ये जो बात है वो अपने भाई को बताता है और अपने भतीजे को बताता है, और अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बात जब पता चलती है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर उसने कहा कि जो सोना नाम की लड़की है वो मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन जो जब ये बात कहता है कि शादी करना चाहती है तो फिर जो उसका भाई था वो कह रहा था, कहता है कि हमने तुम्हें बार बार मना किया कि तुम ऐसी बात मत करो, ऐसा पैसे मत लुटाओ, अब तुमने जो किया है ये बहुत गलत किया है। इस पर जो राजेश वो कहता है कि सोना ने मुझे अपना नंबर दिया है और उसने मेरा भी नंबर लिया है, एक काम करता हूँ इसमें कॉल करते हैं, कुछ तो पता चलेगा। इस पर जो राजेश है उसको कॉल करता है और उस लड़की है जो सोना है वो फोन उठा भी लेती है, और उठा लेने के बाद फिर वो बताने लगते, इशारों इशारों में बताती है कि वो अभी कितनी दूर पहुंचे हैं और कैसे हैं। तो फिर वो जो परिवार के लोग होते हैं, यानी राजेश सिंह के रिश्तेदार होते हैं, उसका भाई होता है, वो लोग 4 गाड़ी निकालते हैं, 4 स्कॉर्पियो लेते हैं और स्कॉर्पियो से और भी जो गाड़ियां उनके पास अवेलेबल होती हैं उसमें भरते हैं और वहाँ से तुरंत जो
ऑटो होता है, जिस ऑटो से वो रिक्शा से जा रहे होते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेर लेने के बाद फिर जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है वो उसमें बैठा रहता है और उसको देखने के बाद जैसे ही गाड़ियां रुकती हैं, राजेश बाहर निकलता है और पर जो रिश्तेदार बाहर निकलते हैं, जब राजेश को सोना देखती है तो तुरंत वो राजेश के पास भाग करके चली जाती है और कहती है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये जो मालिक है हमारा, इसने मुझसे पैसे ले लिए, छीन लिए और ले करके मुझसे कहा है कि तुम इस पैसे की चिंता मत करो, मैं जो भी है मैं मैनेज कर लूंगा। और इसने नाटक किया है बीमारी का, और आप देखिए कि आपके ये सामने बैठा हुआ है। इस पर जो मालिक होता है वो कुछ बोल नहीं पाता है और लोग उसको पूछते हैं कि पैसा कहाँ है, पैसा दे दो। इस पर वो उसको पीटता भी है, लोग पीटते भी हैं और इस पर जो मालिक है वो पैसे दे देता है। जो लड़की होती है, अब जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है वहां से अब जाने लगता है और जो लड़की होती है वो भी जाने लगती है। इस पर जो राजेश होता है कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो जो सोना है वो कहती है कि मैं तो अब कहीं की भी नहीं रही, ना इधर की रही ना इधर की रही, अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। इस पर जो राजेश होता है कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, होने वाली मेरी पत्नी हो, और तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ ही रहोगी। इस पर जो उसका भाई होता है वो भी बोल उठता है कि कल हमारे बेटे का जो रिसेप्शन होगा, उसी रिसेप्शन में तुम्हारी और मेरे भाई की भी शादी कर दी जाएगी वहीं पर, और तुम दोनों खुशी खुशी रह सकते हो वहां पर। इस पर जो सोना होती है वो कहती है कि ठीक है, और सोना उन लोगों के साथ हो लेती है, यानी कि राजेश के साथ हो लेती है, और जो बाकी जो ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो शादी होती है बेहद अच्छे ढंग से संपन्न हो जाती है, और उसके बाद दूसरे दिन जब रिसेप्शन होता है तो उसी रिसेप्शन में इधर बेटे और बाप बहू की का रिसेप्शन होता है, उसमें बाप की भी एक शादी कर दी जाती है। और ये जो सोना है और राजेश है आज खुशी खुशी रह रहे हैं। ये जो कहानी है एक हमारे मित्र ने बताई है, सुनाई भी है, तो हमने उनसे सुनी है और उन्होंने कहा है कि इस गांव का नाम गोपनीय आप रखिएगा। तो हमने इस गांव का नाम उजागर नहीं किया, इसमें जो हमने नाम बताए हैं ये सभी नाम काल्पनिक है, इनका सच्चे नामों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बस एक नाम इंडिकेशन के लिए, एक इंडिकेट के लिए हमने नाम बताया है। तो बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, यहाँ पर जो कौन सही था कौन गलत था आप जरूर बताइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।